हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं साड़ी का ब्लाउज़। जो साड़ी है उसका ब्लाउज़ ऑलरेडी स्टिच है, यानी कि रेडीमेड ब्लाउज़ वाली साड़ी है ये। तो देखिए ये इसका ब्लाउज़ इस टाइप से बना हुआ है। इसमें साइड जिप दिया हुआ है, एल्बो स्लीव्स दी है और बैक में इस तरह से प्लेन दिया हुआ है। तो इसी ब्लाउज़ को हम रीडिज़ाइन करेंगे और एक बार हम इसकी साड़ी देख लेते हैं। ये देखिए ये साड़ी है इसकी। इस तरह से ये पूरी साड़ी दी हुई है। तो इसके जो ब्लाउज़ है उसको हम पहले ओपन करेंगे, पूरा ओपन कर लेना है। स्लीव्स, फ्रंट बैक पार्ट जो डार्ट लगे हैं, इसमें जो कफ्स लगे हैं वो भी हटाना है। इसके जो कफ्स हैं वो हम अच्छे वाले लगाएंगे, क्योंकि जो रेडीमेड वाला होता है उसमें कफ का जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसको पूरा निकाल कर और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे बनाने वाले हैं। तो देखिए ये हमने ब्लाउज़ को ओपन कर लिया है और स्लीव्स और फ्रंट बैक से भी पार्ट्स हमने ओपन कर लिए हैं। अब हमें पहले पेपर पर कटिंग करनी है ब्लाउज़ की। ये इसमें लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं हम कॉटन फैब्रिक। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम बनाएंगे 36 साइज़ का। तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो शोल्डर है वो है 15 इंच, उसका हाफ लेंगे 7.5 इंच और 1 इंच इसको डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ले लेना है हमको। तो आर्म होल हम बोट नेक ब्लाउज बना रहे तो उसके अकॉर्डिंग हम 7 इंच रखेंगे 36 साइज़ में। अब यहाँ पर जो हमारा चेस्ट है वो 36 है, उसका फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। सेंटर से हमें यहाँ पर टोटल लेंथ जो है हमें वो 15 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का तो 16 इंच लेना है। तो देखिए जो सेंटर है वो आप यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर लेंथ ले लेनी है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। जो हमारी वेस्ट है वो है 30, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। अंदर के साइड जाएंगे हम 0.75 इंच और इस तरह से गोलाई देंगे। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है, वो आएगा हमारा 10.5 इंच पर। ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेना है 3.5 इंच, यहाँ से लेंगे 3 इंच, डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरे साइड पर हमें 1 इंच स्ट्रेट रखना है, फिर हमें इसका शेप देना है। शेप देने के बाद दोनों लाइन को मेज़र करेंगे। 5.5 इंच आ रहा है तो दूसरी लाइन में हमारी 5.5 इंच आनी चाहिए। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 0.25 इंच लेना है। यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना है। यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर नेक की लेंथ के लिए। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लिया हमने 3 इंच। 3 इंच लेने के बाद यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पूरा कॉर्नर से इसको दूंगी। यहाँ से शेप इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें एक नेक और बनाना है तो इसकी लेंथ हम 4.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से नेक को शेप दे देंगे। अब हमें इसे कट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनेगा।
तो देखिए यहाँ पर हमने इन पार्ट्स को अलग कर दिया है। अब हमें कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो ये नेट फैब्रिक में कट होगा, यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है। दूसरा मार्जिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर भी हमें हल्का सा मार्जिन ऐड कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब बैक वाले पार्ट को कट करना है। पहले मैं बता देती हूँ कि आपको बैक वाला पार्ट कैसे कट करना है ताकि आप इजीली फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बना सकें। तो शोल्डर ले लेना है हमें 7.5 इंच और 1 इंच हमने इसको डाउन कर दिया है। आर्मोल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच। गोलाई दी है आर्मोल के साइड से 1 इंच की। चेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ हमें यहाँ पर ले लेनी है क्रॉस लाइन से सेंटर से 16 इंच की। वेस्ट का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। ये बैक पार्ट हो गया, इसको भी हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक पर मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा, दोनों साइड मार्जिन ऐड किया है। बस हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। वो प्रिंसेस कट वाले पार्ट पे नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तक हमने इसका शेप नहीं दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। देखिए इसे यहाँ पर रखना है इस तरीके से और इसको कट करना है। तो वैसे तो हम सभी जो पार्ट्स होते हैं हमारे फैब्रिक में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करते हैं, पर इसमें हमें एक्स्ट्रा कट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो है वो थोड़ा कम है। तो इसलिए मैंने इसको बराबर ही कट कर लिया है। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसमें भी जॉइंट आएगा, तो वो जॉइंट वाला फैब्रिक हमें कहाँ से लगाना है। तो बैक वाला जो पार्ट है उसके साइड में जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमें थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगा लेना है और ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर नेट फैब्रिक पर ये वाला पार्ट कट करना है। इसमें भी यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे नेक की गोलाई दे देनी है। ये देखिए तो यहाँ पर हमने एक लाइनिंग इसमें स्टिच कर लिया। दूसरा पार्ट लेना है और नेक को स्टिच करना है। यहाँ पे कट लगाना है और एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करना है। इसको इस तरह से पलट कर एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद जो हमारा नेट फैब्रिक था उसको हमने चारों साइड से स्टिच कर लिया और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पे पलट लिया है।
इसको स्टिच करने के बाद प्रेस करके चारों साइड से स्टिच करना है। स्टिच कर लिया है इसे हमने। अब यहाँ पर जो नेट में क्रीज आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो मैन फैब्रिक है वो काफ़ी हार्ड है और नेट फैब्रिक सॉफ्ट होता है, तो इसलिए उसमें क्रीज आ रही है, बट अब पहनेंगे तो उसमें क्रीज नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेक पर एक पट्टी लगा देनी है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम रेडीमेड ब्लाउज़ को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसे अगर आपको भी पहनना है तो आप भी इस तरह से रीडिज़ाइन करके कोई भी अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं, जिससे आपका लुक भी चेंज हो जाएगा और आपको सिंपल ब्लाउज़ पहनना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको इसी टाइप के और भी ब्लाउज़ की डिज़ाइन देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पट्टी लगा दी है, थोड़ा सा हमने इस पर प्रेस किया तो वो सेट हो गया है। अब ये वाला पार्ट हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है, तो मैन फैब्रिक में अलग स्टिच करेंगे और लाइनिंग में अलग स्टिच करेंगे। ये देखिए तो हमने अलग अलग इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पर पैड पर प्लस का साइन बनाकर सेंटर स्टार्ट से इस तरह से स्टिच कर देना है। फिर सेंटर से दूसरा जो पैड है वो भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे, जो हमने कट लगाया था वहीं पर इसको स्टिच करना है। ये देखिए हम नीचे के साइड हम इसमें पट्टी लगाएंगे, तो पहले हमें इसे चारों साइड से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे टक्स पर सॉरी यहाँ पे पट्टी लगानी है नीचे के साइड पर, तो पट्टी की विड्थ हम 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमें इसमें जॉइंट भी लगाना है, तो मैं जॉइंट लगाना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर हमें ये वाला पार्ट कट करके यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। और जो बैक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करूँगी मैं नेट लगाकर, तो उससे फैब्रिक में हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टिच कर लिया है।
तो देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर दिया है। यहाँ पर इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। इसका ये फ्रंट वाला लुक है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।